नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनावी माहौल में कर्नाटक से जुड़े हिजाब विवाद ने देश की राजनीति गरमा दी है। कर्नाटक में उडुपी के एक स्कूल में लड़कियों को हिजाब पहनने से क्या रोका गया? धरने पर बैठी छात्राओं के सामने भगवा शॉल पहने छात्रों के प्रदर्शन का मुकाबला सीधे कर्नाटक हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आलम यह है कि अब इस विवाद में मलाला यूसुफजई भी कूद पड़ी है। हम उन्हीं मलाला की बात कर रहे हैं जो हमेशा से महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती आई हैं। उन्होंने इस बार बाकायदा ट्वीट कर ये कहा है, हिजाब पहनी हुई लड़कियों को स्कूलों में एंट्री देने से रोकना भयावह है। कम या ज्यादा कपड़े पहनने के लिए महिलाओं का वस्तुकरण किया जाता है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए। तो देखिए, वहीं दूसरी तरफ देश की जानी मानी न्यूज एंकर और वरिष्ठ पत्रकार रुबिका लियाकत ने इस मामले में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इन लड़कियों को हिजाब पहनने से नहीं रोका जा रहा, बल्कि देखिए स्कूल के बाहर वो कुछ भी पहनने की हकदार है, लेकिन स्कूल का एक ड्रेस कोड है, स्कूल में अनुशासन चलता है, पसंद नापसंद नहीं। अब हिजाब को लेकर छिड़ी जंग में आम से खास हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब देखिए ना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस न्यू इंडिया में एक वो लोग हैं जो मुस्लिम लड़कियों के स्कूल में हिजाब पहनने को सही बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो बुर्के और हिजाब के खिलाफ मुहिम चला रही हैं और इस मुहिम को बड़े पैमाने पर मुस्लिम पुरुषों का भी समर्थन मिल रहा है। वैसे मुस्लिम लड़कियां बुर्का पहने या हिजाब पहने या ना पहने, उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये उनका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में जहां सभी बच्चे एक समान होते हैं, जहां धर्म और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, वहां हिजाब पहन के आना और फिर हिजाब के उसमें पढ़ाई करना क्या गलत है क्या सही, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सदियों से मुस्लिम महिलाओं के लिए जो बुर्का, हिजाब और जाली और इस तरह के जितने भी पहनावे तय किए गए हैं, क्या उनका इस्लाम धर्म से कोई नाता है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि बदलते वक्त के साथ साथ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हिजाब और बुर्के पर पाबंदी है। वहीं हमारे देश में भी देखिए हिंदू संगठन अक्सर महिलाओं के बुर्का या हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने की मांग करते आए हैं, लेकिन केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें किसी ने भी महिलाओं के इस पहनावे पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। लेकिन जब जब इस तरह के पहनावे पर विवाद उठता है तो मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे इस्लाम में महिलाओं को पर्दे में रखने का कोई हुक्म है क्या? पर्दे को लेकर कुरान और हदीसें क्या कहती हैं? और तो और हिजाब, नकाब और बुर्के में इन तीनों में क्या फर्क है? आइए सबसे पहले इनके बीच का अंतर समझते हैं। बुर्का, बुर्के में महिला पूरी तरह से ढकी होती है। इसमें सिर से लेकर पांव तक पूरा शरीर ढका रहता है। आंखों के सामने एक जालीदार कपड़ा होता है जिससे वो बाहर देख सके। इसमें महिला के शरीर का कोई भी अंग दिखाई नहीं देता है। बुर्के का इस्तेमाल सऊदी अरब में होता है। वहां महिलाओं को अपने हाथों के पंजे तक दिखाने की इजाजत नहीं है और इसके लिए उन्हें कपड़े के दस्ताने पहनने होते हैं। इसे पर्दे का सबसे सख्त रूप माना जाता है। हिजाब, हिजाब में एक कपड़ा होता है। इसमें महिला अपना सिर और गर्दन ढके रहती है। इसमें महिला का चेहरा छिपता नहीं बल्कि दिखता रहता है। हिजाब ईरान में पहना जाता है। इसे मूल रूप से मुस्लिम समाज के शिया समुदाय में पहना जाता है। खाड़ी देशों के शिया प्रधान इलाकों में हिजाब पहनने का चलन सबसे ज्यादा है। नकाब, महिला का चेहरा ढकने के जालीदार कपड़े को नकाब कहते हैं। इससे महिला बाहर की दुनिया देख सकती है, लेकिन नकाब उसके चेहरे को दुनिया से छिपाता है। लेकिन इसमें आंखों को ढका नहीं जाता, यानी आंखें खुली रहती हैं। ये चेहरे पर बंधा होता है। इसके साथ ही एक तरह का कपड़ा होता है जिसमें महिला सिर से लेकर पांव तक ढकी रहती है। आमतौर पर नकाब बुर्के का ही हिस्सा होता है, लेकिन कुछ जगहों पर अलग से ही नकाब पहना जाता है।
तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं के पर्दे के ये 3 मुख्य तरीके हैं, लेकिन इनके अलावा अबाया, शाइला, चिमार और अल अमीरा जैसी चीज़ें भी प्रचलन में आ गई हैं। ये परंपरा और रिवाज या मान्यता के आधार पर तय होता है कि महिला क्या पहनती है। असल में मुस्लिम समाज मुख्य तौर पर 2 प्रमुख समुदायों में बटा हुआ है, एक सुन्नी तो दूसरा शिया। सुन्नी मुसलमानों में देखें 4 इमामों की मान्यता है, वहीं शियाओं में 4 से लेकर 12 इमामों तक को माना जाता है। अब अलग अलग फिरके में पर्दे को लेकर उनके इमामों की राय को तरजीह दी जाती है। मुस्लिम महिलाओं के इस पहनावे को लेकर कुरान क्या कहता है, आइए ये जान लेते हैं। कुरान में औरतों को अपने जिस्म की नुमाइश नहीं करने का हुक्म दिया गया है। इसके लिए कुरान की सूर नूर और सूर अहज़ाब में पर्दे की गाइडलाइंस बताई गई हैं। कुरान में हिजाब और जलाब शब्द का भी जिक्र है। हिजाब का मतलब छुपाना होता है। जलाब का मतलब पहने हुए कपड़े के ऊपर सिर ढकने के लिए अलग सी ओढ़ी जाने वाली चादर है। वहीं कुरान में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि अपने अंगों को छुपा कर रखें और अपना श्रृंगार या आभूषणों का दिखावा ना करें, सिवाय उसके जो स्वाभाविक रूप से नजर आए। तो देखिए, कुरान के इन आयतों के आधार पर अलग अलग इमामों ने महिलाओं के लिए बुर्का, हिजाब या इसी तरह के अन्य पहनावे तय किए हैं। समाज का देखिए एक वर्ग ये कहता है कि कुरान के आदेशों से ये स्पष्ट है कि ये पहनावा महिलाओं की सुरक्षा और उनके मान सम्मान के लिए बनाया गया है। वहीं समाज का दूसरा वर्ग ये मानता है कि जब भारतीय मुस्लिम समाज में पर्दे को लेकर काफी खुलापन अब आ गया है, तो फिर ये उन्हीं पर छोड़ दिया जाए कि उन्हें बुर्का और हिजाब पहनना है या नहीं, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं पर किसी भी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। बाबा का विशेष, आप हमारे हृदय प्रिय, जय श्री राम। हाँ, ये हमारे बच्चे अवतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी चैतम। ओम ह्रीं भैरव भूतनाथस्य भूतात्मा भूतभावना चेत क्षेत्रपाल चेतो चेतो विराट श्मशानवासी मानसासी घरपरासित मानदक रतप पानप सिद्धि सिद्धिद सिद्धि सेवित कंकाल वकाल कलाकाष्ठा तनुकविधि नेत्रो भगवता पिंगलोचनम शूलपाणि खड़पाणि कंकाली धूमलोचनम अभिरूप भैरवीनाथो भूतपो योगनीपति धन्नो धनारिच धनुआपति भावित नागारो नागपासो वेवकेश कपालवित काल कपाल माली च कमली कला निधि त्रिलोचनो जन्यत तिलोपति नेत्रो डिंब शांत शांत जनप्रिय बटको बटकेश्वर खटवांग वर्धारक भूताद सुपदु विशुभ परिचारिक दुर्तो दिगंबर सूर्य पांडोजलम प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधवम अष्टमुदि चक्षु ज्ञान चक्षु तपो में अष्टाधार चलाधार सर्वेश भूधरो भूधरादि सोपति वर्धरात्मज कंकालधारी मुंडिच नागेभ्यो पविद जिम्बड़ो मोहन स्तंभी मारण चोबड़त सासु तुलांजन पक्को दैता मुंड भूषित बलबुक बलबुक नाथो च बालु बाल पराक्रम सर्वापतारो दुर्गो दुष्ट कामी कला निधि कांत कामी वचकित वची सर्व सिद्धि पदो वैद प्रभवी बम्बटुकाय आप तो धारण महाकुरकुरु वचकाय पद धीरोगा नाम व्याधि नाम काल और पुष्प घुमा के फेंक दीजिए चरण में बाबा ला के रखा आरती ऐसे दिखा के